अब मैं आप लोगों को आज समझाता हूँ कि क्या ऐसा सडन चेंज हो गया जिससे कि आज जो मंगलवार को सीरीज शुरू होने वाला था, तो क्या हो गया कि आज से वो डिले होकर बनता हुआ चीज़ कभी नहीं पसंद आता है, बनने के बाद अच्छा लगता है। और वही सेम है भाई मेरे ऊपर। ये है भाई अपना आज का मील, एकदम ऑन पॉइंट। ओट्स 40 ग्राम और एक इसको वे प्रोटीन एंड क्रेटीन। कम से कम जिम नहीं है तो घर का एक्सरसाइज और प्रॉपर डाइट तो रहे कि जब मेरा सीरीज शुरू होगा तो बॉडी को एक्सरसाइज का हैबिट रहेगा, डाइट लेने का हैबिट रहेगा, रूटीन का हैबिट रहेगा और कुछ वेट 40, 50, 100, 240 कुछ ग्राम कम तो हो चुका रहेगा और अपने को क्रेविंग तो नहीं होगा। ये मील मैं खा रहा हूँ, इसको मैं कंप्लीट करता हूँ, फिर मैं आपको सारा रीज़न समझाता हूँ क्यों आज सीरीज नहीं स्टार्ट हुआ। आज फिर हो गया। मम्मी भाई यार बहुत खराब लगता है यार। एक तो ऑलरेडी इतना ये सब काम, ऊपर से ये अलग 2 दिन से हो जा रहा है। पापा के एक लोग आए हुए थे काम करवाने, उधर बुला लिया गया, मुझे याद ही नहीं रहा कि दूध रखा। फिर मैं आया अपना ओट्स लेके चल गया पीछे रूम में खाने, क्योंकि भाई 12 बज रहा था, कुछ खाया ही नहीं था। फिर पापा बुला रहे भाई खाना दे, तो जैसे आ रहे भाई साहब कल से भी तू खाना, पूरा नीचे सब बैंड बच गया। जय श्री राम, स्वागत है आपका आज के इस नए व्लॉग में। तो भाई अब मैं आप लोगों को आज समझाता हूँ कि क्या ऐसा सडन चेंज हो गया जिससे कि आज जो मंगलवार को सीरीज शुरू होने वाला था, तो क्या हो गया कि आज से वो डिले होकर अगले वेडनेसडे को चला गया। इसका रीज़न मैं आपको आराम से ही बताता हूँ, फिर आप लोग कहोगे भाई एकदम वैलिड रीज़न था, जस्टिफाई कर रहा है तुम्हारे डिले को। पहला, आज है मंगलवार, आज तो भाई मेरा डाइट चलता नहीं है, नॉनवेज वगैरह सब बंद रहता है, तो बचा मेरे पास सिर्फ 2 दिन, कल का वेडनेसडे, परसों थर्सडे, 2 दिन जिस दिन मैं चिकन और अंडा अपने डाइट में ले पाऊंगा। फिर फ्राइडे को है एकादशी, उस दिन मेरा डाइट नहीं रहेगा, मम्मी भाई नहीं खाने देती हैं। सैटरडे, संडे, मंडे जिम बंद हो जाएगा, क्योंकि सैटरडे को है धनतेरस, संडे को छोटी दिवाली, मंडे को बड़ी दिवाली, फिर ट्यूसडे को गोवर्धन पूजा, जिसमें से 5 दिन पूरा त्यौहार है, जिसमें से 3 दिन जिम बंद है और 2 दिन जिम तो खुला रहेगा लेकिन डाइट नहीं खाने मिलेगा। तो मैं नहीं चाहता यार कि 4-5 महीना इतना खराब सेटबैक के बाद अगर मैं सीरीज शुरू करूं तो उसके 2 दिन बाद ही मेरा बैंड बज जाए कि ना जिम बंद हो गया भाई, डाइट बंद हो गया, तो मैं करूँगा क्या? सुबह शाम बस रस्सी कूद पाऊंगा तो व्लॉग में क्या डालूंगा? 15-20 सेकंड का व्लॉग बनेगा, क्यों? क्योंकि रस्सी कूदने के लिए 2-3 सेकंड बोलना रहेगा शॉर्ट्स में। सुबह मैंने आज किया 1000 रस्सी स्किपिंग, शाम को किया 1000 स्किपिंग, फिर उसके बाद मैंने डाइट में लिया ओट्स और प्रोटीन। उसके बाद ना चिकन है, ना अंडा है, ना शाम का अंडा है, कुछ नहीं है, तो फिर डालेगा क्या और बंदा खाएगा क्या? तो मैं नहीं चाह रहा था यार कि इतना बढ़िया सीरीज इतने दिन बाद बढ़िया से लगन से शुरू करते ही इतने 2 ही दिन बाद सब बेकार हो जाए कि लोग कहें देखो हो गया फुस। कि फ्राइडे तक जिम गए और फ्राइडे को डाइट नहीं लिए, फिर सैटरडे संडे मंडे जिम का कोई वीडियो ही नहीं क्योंकि जिम बंद, फिर ट्यूसडे को फिर डाइट नहीं, और क्योंकि उस दिन मंगलवार भी है और गोवर्धन पूजा भी है, इसलिए भाई मेरा डाइट स्टार्ट हो गया है। जितना भी दिन हूँ डाइट चल रहा है। जैसे आज मैं खाया ओट्स और प्रोटीन, फिर अभी लंच में मैं लूँगा 100 ग्राम पनीर, 100 ग्राम चावल, 150 ग्राम पनीर, कच्चा पनीर जो आता है वो, और दाल, बस। फिर थोड़ी देर फिर शाम को मैं खाऊंगा सैलेड, खीरा और चुकंदर, फिर शाम को करूँगा स्किपिंग, फिर रात में जो घर का 1 रोटी सब्जी बनेगा वो, या तो मैं दलिया बना लूँगा, यही रहेगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि जब तक मेरा वेडनेसडे को नहीं शुरू हो रहा है मेरा डाइट स्टार्ट रहे और वर्कआउट में सुबह जाऊँ, जब तक फ्राइडे तक जिम खुला है फ्राइडे को जिम करूँ फ्राइडे तक, और शाम को स्किपिंग करूँ,
फिर सैटरडे संडे मंडे जब जिम बंद रहेगा तो मैं सुबह शाम स्किपिंग करूँ, जिससे कि ट्यूसडे नहीं वेडनेसडे से जब मैं शुरू करूँगा तो मेरा वेट अभी 80 किलो है, तो 1 किलो कम हो जाए, 1 किलो नहीं 500 ग्राम 600 ग्राम 400 ग्राम जो भी कम होगा, लेकिन वेट मेरा पर्पस नहीं, वेट तो मेरा सीरीज शुरू होने के बाद ऑब्वियस सी बात है कम होगा ही, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मेरा डाइट क्लीन डाइट लेने का हैबिट हो जाए। अभी 4-5 महीने से डाइट पूरा बिगड़ चुका है, कुछ भी मन कर रहा है खाने का, कुछ भी खा रहा हूँ, तो ये क्रेविंग को रोकना है, डिसिप्लिन में लाना, दूसरा रूटीन, और तीसरा अपना वर्कआउट का हैबिट। डाइट से मेरा डिसिप्लिन बनेगा, रूटीन सेट होगा, और स्किपिंग करने से मेरा वर्कआउट का हैबिट होगा। तो बस यही रीज़न था कि अपना भाई मैंने सोचा आज के ब्लॉग में अपना सीरीज़ अपडेट देते हैं कि मेरा सीरीज जो आज से आने वाला था वो क्यों 1 हफ्ता डिले होकर वेडनेसडे को हो गया। तो ये मुझे लगता है आप लोग को एकदम वैलिड रीज़न लग रहा होगा, तो मैंने सोचा आपको बता दूं। फिर अब भाई वॉशिंग मशीन यार चल रहा है बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है, टच वुड भगवान के दया से। अब चलते हैं भाई, अपना वही खाना खाएंगे, 100 ग्राम चावल लेंगे, दाल लेंगे और 150 ग्राम पनीर लेंगे। जो कल के ब्लॉग में आपने देखा होगा 250 ग्राम ले आया था, जिसमें से 100 ग्राम मैं मम्मी को दूंगा, 150 ग्राम खुद खा लूँगा। फिर देखते हैं, हाँ चलना यार, 4 दिन से ऊपर हो गया, कपड़ा दिया था प्रेस करने के लिए वो ले आना है, मम्मी का ट्यूब ले आना जो उनके ऑपरेशन के ऊपर जो टाका लगता है उस पर लगाने के लिए वो लेना है, ये सब ले करके आते हैं। तो पहले चलते हैं भाई, अपना लंच करते हैं, निकला जाए भाई, चलते हैं। जो दवा लेना है वो कौन सा दवा है ये मैं दिखाता हूँ, ये लेना है भाई ट्यूब, ये ट्यूब लेंगे, और जो दवा कपड़ा जो प्रेस करने के लिए दिया गया था वो वापस ले आएंगे। अरे साला ये क्या लगा है, ओहो, इसको डाल देते हैं मशीन में धोने के लिए। और क्या लाना है, अरे यार क्या लाना था, कपड़ा प्रेस किया हुआ ले आना है, और मम्मी का दवा लाना, और क्या ले आना था, रुको मम्मी से पूछ ले, 1 सेकंड, मम्मी बताएंगे, नहीं तो भाई फिर आके वापस नहीं जाएंगे। चलो भाई निकला जा। वो हेयर कलर था जो मैं भूल रहा था, ओहो, भाई अंकल भी बोल रहे होंगे, एक दिन का बोल के रखता हूँ कि भाई 1 दिन में आ जाना, क्योंकि मेरा दुकान टूट चुका है, आकर कपड़ा ले जाना, और आता है 3 दिन बाद 4 दिन बाद। तो ये रास्ते पे आने मन नहीं करता है। ये देखो भाई, ये घर बन गया कंप्लीट, अभी पूरा तो नहीं तैयार हुआ, अभी रोड वगैरह बनाना बाकी है, पेंट वगैरह सब कुछ। पर याद है जब आप लोग व्लॉग में मेरे देखे थे, जब यहाँ पर पूरा खुदाई वगैरह सब कुछ होता था, मिस्त्री लोग खनते थे, फिर मशीन से पानी निकालो, मिट्टी निकालो, पूरा रास्ता कीचड़ कीचड़ कीचड़। अब यही देखो बन के तैयार हो गया पूरा, ये देखो पूरा अच्छा, तो बस सब कुछ टंच, बस पेंट बाकी है, रास्ता बनाना बाकी है। तो यही है भाई, जब वो बनता था तो लोगों को पसंद नहीं आता था, क्यों? क्योंकि रास्ता दिक्कत कर रहा था, कीचड़ हो रहा था, बाइक वगैरह निकालने में डालने में दिक्कत होता था। अब बन के रेडी हो गया तो ये है भाई, गोडाउन तैयार, छत इतना बड़ा सा, सब कुछ हो गया। इससे यही पता चलता भाई, बनता हुआ चीज़ कभी नहीं पसंद आता, बनने के बाद अच्छा लगता है। और वही सेम है भाई मेरे ऊपर। अब यही देखो, अभी लाइफ में काफ़ी सेटबैक, स्ट्रगल सब कुछ चल रहा है, अभी तक
किसी चीज़ में अभी उस लेवल का सक्सेस तो मिला नहीं है। तो अपने घर में गोरखपुर में ही बर्थडे पार्टी होता है, पापा को बुलाया जाता, मुझे नहीं बुलाया जाता। तारामंडल में ये लोग बर्थडे सेलिब्रेट कर लेंगे पर मुझे नहीं बुलाएंगे। पापा भले बुला लेंगे, मुझे नहीं बुलाया जाएगा। और देखो अभी मम्मी का ऑपरेशन हुआ, उसमें तो और अच्छे से पता चल गया, अपने घर के साइड से कोई नहीं आया, कोई भी नहीं। और यहाँ तक कि जो एक आध लोग आए भी वो 15-20 दिन बाद घर पर आए, और वो भी जस्ट फॉर ओनली अटेंडेंस, सिर्फ अटेंडेंस लगाने के लिए कि भाई चल के अटेंडेंस लगा के 15-15 मिनट चले जाते हैं अलग अलग दिन। 1-2 किलो सेब ले लो, अटेंडेंस लगा के चले आओ। बस यही होता था भाई, इन्फेक्शन हो जाएगा, मत जाओ, टाका कटे। भाई टाका कटे भी तो हो गया 15-20 दिन, अब बोलो। तो वही है भाई, हम 2 भाई बन रहे हैं, जब बनेंगे। अभी तुम्हारा सोच है, पर बता तो दिए कि कैसे किसको डील करना है, किसके कितने प्रॉब्लम में तुमको कितना साथ आना है। तुरंत आना था वो तो मैं देख लिया भाई, 1-1 हफ्ता लग के। मैं भी ऐसे करूँगा 15-20 दिन बाद 1 घंटे के लिए जाके, सब कुछ सही है ना, ठीक है चल लो, कोई दिक्कत होगा बताना। लोगों के पास गाड़ी नहीं है आने के लिए, किसी के पास कुछ बहाना, किसी के पास कुछ बहाना, तो पढ़ाई लिखाई ये सब। भाई जिसको आना था ना, वो ऑपरेशन सुनते ही भाग के आ गया था। नानी को आना था, नानी उसी दिन आ गई, और वो हॉस्पिटल में ज़मीन पर बिछा के सोती थी कि नहीं भाई हम यहीं सोएंगे 2 दिन लगातार। और जिसका नहीं आता उसका अभी तक बहाना चल रहा है, ठीक है। तो वही है भाई, अपना फेज़ अभी बन रहा है ना, तो लोग को बनते हुए लोग नहीं पसंद आते। जैसे बनता हुआ रोड प्रॉब्लम देता है, बनता हुआ घर प्रॉब्लम देता है, वैसे बनता हुआ इंसान भी नहीं पसंद आता है। बर्थडे पार्टी हो, चाहे उसका प्रॉब्लम हो, चाहे मुंह पे कुछ भी बोलना हो बोल दो, क्या ही फ़र्क पड़ता है, क्या ही नहीं बोलेगा, कौन सा मेरे जीवन में कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा, फिर वैल्यू ऐड हो रहा है। पर ठीक है, कोई बात नहीं। जिस तरह देखो ये घर इतना बढ़िया से, अभी देखो ये चीज़ दोनों शटर जो है वो दोनों था नहीं, बन के रेडी हो गया ना। अब देखो मस्त 2-2 शटर बढ़िया से बस पेंट हो जाएगा, वो भी तैयार हो जाएगा। वैसे हम भी हैं 1 साल बाद नहीं 2 साल 4 साल बाद तैयार हो जाएंगे, लेकिन पता तो रहेगा तुम्हारा किया हुआ, तुम्हारा बोला हुआ, कौन कितने पे, कौन कब कितना साथ दिया, ठीक है। चलते हैं भाई। अब अपना चैलेंज तो भाई जैसा बताया था वेडनेसडे को ही शुरू होगा अगले, पर मैं जिम डाइट सब कुछ शुरू कर दिया हूँ। शाम का स्किपिंग, सुबह का जिम, डाइट सब कुछ। पर सीरीज़ प्रॉपर शॉर्ट्स और रील्स बनाना वो शुरू होगा वेडनेसडे से, फिर 2 दिन बाद से अपलोड करना भी शुरू कर दूँगा। तो आज इस ब्लॉग को भाई यहीं पे एंड करते हैं। अब चलते हैं भाई, खाना बनाना है, आलू वगैरह उबाल दिया है, उसका सब्जी बनेगा, और आटा सना गया है, आटा मम्मी सान दी है, बस रोटी बनाना है, चावल बनाना, फिर खा पी के अपना सोना है। बर्तन तो आ रही हैं तो धुला जा रहा है। ठीक है भाई, इस ब्लॉग को इधर ही एंड करता हूँ। लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अब मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग के साथ। जय श्री राम।